तो हमारे साथ मौजूद हैं गंगासराय के पूर्व मुखिया राजेश कुमार। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी क्या चल रहा है। बताइए क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में अभी। नीतीश सरकार जो है कितना खुश है यहाँ की जनता, खासकर आपके क्षेत्र की जनता कितना खुश है नीतीश सरकार से? बिहार सरकार कैसी चल रही है ये तो बहुत व्यापक प्रश्न है, लेकिन बिहार सरकार जो खुद कहती है समावेशी विकास, समावेशी समाज, इस आइडियोलॉजी पे बिहार सरकार चल रही है। और वैसी परिस्थिति में हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कथनी और करनी में साफ फर्क दिख जाता है। चूँकि बिहार में जो वो समावेशी विकास की बात करते हैं, तो मेरा कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचार के साथ विकास हुआ है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि उस काम में कोई क्वालिटी नहीं है। वो इतना घटिया काम है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में उसको समाप्त हो जाना, उसके अस्तित्व को मिटते हुए आम लोग देख रहा है। चाहे वह 7 निश्चय का काम हो या ग्रामीण सड़क का काम हो या जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, उसमें करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो काम में कोई क्वालिटी ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, वो कहते हैं कि समावेशी समाज, मतलब मैं सब समाज को लेकर चलता हूँ। तो सब समाज, उन्होंने अभी टिकट का जो बंटवारा किया बिहार विधानसभा में, उस टिकट के बंटवारे में उन्होंने बताया कि मैंने इतना इस जाति को दिया सीट, इतना इस जाति को सीट दिया, इतना इस जाति को सीट दिया, इतना इस जाति को सीट दिया। तो जब आपने विकास किया ही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो फिर आप ये क्यों बताना चाहते हैं कि मैं इतना इस जात को सीट दिया, इतना इस जात को दिया, इतना इस जात को दिया, इतना इस जात को दिया? तो आप जात पात पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आप समावेशी समाज की बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो जात पात की बात कर रहे हैं, उसको एक नया नाम आप दे के समावेशी समाज। समावेशी समाज का मतलब तो ये हुआ कि आप जिस क्षेत्र में जहाँ योग्य आदमी है उसको टिकट दे देते। आप कुर्मी बाहुल क्षेत्र में भूमिहार अच्छा कार्य करता है, वहाँ टिकट दे दीजिए। भूमिहार के क्षेत्र में कुर्मी को टिकट दे दीजिए। समावेशी विकास और समावेशी समाज ये हुआ। समावेशी समाज ये नहीं हुआ कि यहाँ इस जात का क्षेत्र है तो इस जात का टिकट दो, तब फिर विकास आपका झूठा है। आप अपने बात से अपने बात को काट रहे हैं। आपने 15 साल विकास किया है, तो आप अपने बात से अपने बात को काट रहे हैं। आपकी सरकार पूर्ण रूप से जात पात पर आधारित है। आपकी सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पर काम कर रही है। आपकी सरकार पूर्ण रूप से कोलैप्स कर गई है। यहाँ की जनता आपके हर चापलूसी को समझ रही है और निश्चित रूप से बिहार सरकार के खिलाफ आम जनता वोट करेगी और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरा अपना यही अनुमान है। परिणाम अच्छे नहीं होंगे जैसा कि पूर्व मुखिया कह रहे हैं, क्योंकि राजेश कुमार जी मुखिया रहे हैं और इनको अच्छी से पता है लोकल राजनीति की, किस तरह का जो फंड होता है, जो सरकारी फंड होता है, कितना फंड सरकार के द्वारा मिलता है ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए। आपसे हम ये भी जानना चाहें कि जब आप मुखिया थे तो किस तरह का फंड आता था ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए, और उस पर कितना सरकार किस तरह से ध्यान देती थी? आपसे यही जानना चाहेंगे। आप गंगासराय के पवित्र धरती पर बैठे हुए हैं और संजोग ऐसा प्रश्न आपने कर दिया है कि मैं पूर्व मुखिया रहा हूं, मैं जिला मुखिया संघ लखीसराय का अध्यक्ष भी रहा हूं। आप जहां बैठे हुए हैं आम लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे बात पूछ रहे हैं। ये जगह 20 फीट गड्ढा था। जब मैं मुखिया बना तो एक कम्युनिटी हॉल, किसान भवन, सारे यहाँ डेवलप हैं। इसको मिट्टी से भरवाया और हर तरह का फंड मैंने लगाया। और मैं यहाँ बढ़िया प्रखंड के विभिन्न गांवों के बारे में बताऊंगा कि इससे बेहतर जगह किसी मुखिया ने डेवलप नहीं किया। मतलब मैंने तो बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं
यहाँ कम से कम आधा दर्जन बिल्डिंग हम लोग बनवाए, गड्ढा को भरा के देख रहे हैं, शौचालय बनवाए। तो काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और अभी जो 5 साल में जो मुखिया बना है, 4.5 साल में देख लीजिए, पूरा लूट हो रहा है। 7 निश्चय में लूट हो रहा है, नली गली योजना में पुराना नली गली को ही रिपेयर करके पैसा निकाला जा रहा है। कुछ पते नहीं लग रहा कि कहाँ फंड आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। जबकि हम लोग 5 साल में हमको जितना पैसा मिलता था, अभी 1 साल में उतना पैसा सरकार दे रही है, लेकिन विकास दिखता नहीं है। सामने देख लीजिए, गड्ढा पड़ा हुआ रोड पर, गेट के आगे देखिए, NH है, ये NH की दुर्दशा देख लीजिए। हम मुखिया थे तो ऐसा NH वाला को ऐसा पकड़ते थे, यहाँ ठीक करो, वहाँ करो। कहने का मतलब है कि कोई विजन नहीं है काम करने का लोगों के पास। लोगों के पास सिर्फ ये है कि हमको पैसा होना चाहिए। सरकार ने मुझे पंचायत में 1 करोड़ रुपया दे दिया है, तो हमको इसमें कितना पैसा होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये काम करेंगे कितना दिन, इसका लोग लाभ लेगा, ये कोई विजन नहीं है। और इसमें सरकार की सहभागिता है। मेरा आरोप यह है कि मैंने दर्जनों आवेदन लिखे प्रधान सचिव को, मुख्यमंत्री को, प्रभारी मंत्री को, यहाँ के कलेक्टर को, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है करप्शन पर। इससे सीधा मेरा आरोप है सरकार पे, यहाँ के लोकल प्रशासन पे, कि इन लोगों के सहयोग से ये करप्शन हो रहा है और इन लोगों की भागीदारी है इसमें। जिलाधिकारी महोदय से लेके प्रधान सचिव महोदय से लेके मंत्री तक सारे रुपया ले रहे हैं, सारे लोग कमीशन खा रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है इन लोगों पे। भ्रष्टाचार अभी भी बिहार में, अब यूँ कह लें कि पूरे भारत में अभी भी मुख्य मुद्दाओं में से एक बना हुआ है, मुख्य समस्याओं में से एक बना हुआ है। रोजगार तो है ही। आपने जिक्र किया कि बिहार जो नीतीश सरकार समावेशी समाज की बात करती है, लेकिन वो भी अब जनता के मतलब जो जाति को देखकर वो टिकट देती है या जाति को देखकर चुनाव करती है, तो फिर वैसे में क्या विकल्प रह जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद भी उसी तरह, लालू का जो पार्टी है उसी तरह की जातीय राजनीति करती थी। तो वैसे में बिहार की जनता के पास क्या विकल्प रह जाता है? विकल्प बिहार को मिलेगा, लेकिन संदेह तो है। संदेह ये है कि लालू जी भी वही राजनीति करते हैं, चिराग जी भी वही राजनीति करते हैं, सब लोग वही राजनीति करते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, लेकिन 15 साल नीतीश जी को लोगों ने जो मौका दिया, इसमें तो इनको अब विकास पे आना चाहिए। नहीं आए, लेकिन आदमी को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि विकल्प भी जो सामने है वो भी समावेशी समाज की बात नहीं करती है। फिर भी परिवर्तन तो चाहिए। हो सकता है युवा के पास सत्ता जाए, नए लोगों के पास सत्ता जाए। हमने कहते हैं कि किसी के पास सत्ता जाए, फिलहाल मैं किसी दल में नहीं हूँ, किसी के पास सत्ता जाए, हो सकता है उसकी सोच नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आदमी को पॉजिटिव में आना चाहिए। लेकिन फिलहाल ब्रेकअप है। समावेशी समाज की जो कल्पना लोग कर रहे हैं वो अभी झूठा लग रहा है। तो जो भी वादा नीतीश कुमार किए हैं, जिस तरह का भी, चाहे वो विकास का वादा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का वादा हो, चाहे रोजगार का वादा हो, सभी जगह उन्होंने अपनी सरकार को फेल किया। उनकी सरकार पूरी तरह से फेल हुई और जनता इसका सीधा जवाब उनको देगी आने वाले विधानसभा में, जैसा जनता का मानना है। और अभी मैंने बात किया विकल्प का, तो ऐसे में विकल्प बचता भी नहीं है, लेकिन जनता समझदार है, वो चूज करेगी कि क्या देखकर चूज किया जाए और क्या फिर से मौका दिया जाना चाहिए नीतीश सरकार को। मुखिया जी, बिहार में पिछला जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो हम लोग भी महागठबंधन में थे, जदयू पार्टी के सदस्य थे। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय का संकल्प लिया। उसके बाद शराबबंदी की भी मांग आम लोगों के द्वारा उठने लगी, जिसको उन्होंने फॉलो किया। लेकिन शराबबंदी तो उन्होंने कर दिया। शराबबंदी के बाद जो बिहार का परिदृश्य बना, सचमुच लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ। आम लोग शराबबंदी के बाद
राहत महसूस करने लगे, दुर्घटना में कमी आई, अपराध में कमी आए, सब चीज़ ठीक ठाक रहा। लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीना साल भर होते होते इनकी शराबबंदी दम तोड़ दी। इनके जितने मिनिस्टर हैं उसमें अधिकांश तक शराब पीते हैं। इनके जितने प्रधान सचिव IAS अधिकारी हैं अधिकांशतः शराब पीते हैं। इनके जितने भी लोकल लीडर हैं स्थानीय स्तर पर सब शराब पी रहे हैं और शराब बेच भी रहे हैं। थानेदार अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया शराबबंदी में शराब के रोजगार करने वालों से। कई शराब के रोजगार करने वाले अरबपति हो गए जिनकी संपत्ति 3-4 साल में करोड़ में नहीं अरबों में हो गई, और सरकार आज उन लोगों को टिकट दे रही है। आश्चर्य तब होता है, सरकार अपने बगल में उनको बैठा के भाषण कर रही है। ये तो दूसरा टाइप का बात न हो गया कि आपने शराबबंदी कर तो दी लेकिन आप ही का आदमी उसको तोड़ रहे हैं, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब कि आपका पकड़ ढीला पड़ा आपके प्रशासन पर, आपके अपने कार्यकर्ताओं पर। या यूँ कह लें कि सरकार जानबूझ के होने बिल्कुल बिल्कुल पैसा ले रही है सरकार, क्योंकि वही आदमी अभी चुनाव में खर्च करेगा 50 लाख, वही आदमी 10 लाख रुपया चंदा दे देगा नेताजी को। अब नेताजी का लोकल में DMSP सुनता है तो DMSP को कह दिए नेताजी कि नहीं, लोग को शराब बेचने दो और रात में कुल को शराब पीने दो। ये लिबर्टी है, यही तो इनका शराबबंदी है। मेरे नज़र में यही शराबबंदी है। ये तो बहुत बड़ा आपने बात कही कि जो सरकार शराबबंदी को लेकर इतना कुछ कही, जो सरकार शराबबंदी को लेकर एक मुद्दा बनाया अपने राजनीतिक चुनाव के टाइम कि शराबबंदी करने के बाद ये होगा वो होगा, उसके बाद फिर सरकार खुद इस चीज़ का समर्थन कर रही है, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, और सरकार को जानकारी होते हुए भी सरकार इस पर अंकुश लगाने में असक्षम है। तो अंतिम सवाल आपसे यही है कि क्या लगता है जो यहाँ के लोकल विधायक जो खड़ा हुए हैं, चाहे वो विजय कुमार सिन्हा हो, चाहे सुजीत कुमार हो, या फिर जो महागठबंधन से अमरेश कुमार हो, किसकी कैसी मतलब छवि है दूसरी, और कैसी लग रही है कि किसका पकड़ कैसा है? क्योंकि आप नेता होने के कारण आप तो सवाल गंभीर है। सारे लोग हमारे मित्र हैं, जितने भी लोग इस चुनाव में भाग आजमा रहे हैं सारे लोग मेरे मित्र हैं, और सवाल गंभीर है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री भी हैं, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ मुझे लगता है कि आम लोगों में उनके प्रति आक्रोश है। उनकी कार्यशैली से लोग खुश नहीं हैं। आम लोग तो खुश नहीं ही हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे ज़्यादा नाखुश हैं, जिसका नतीजा है कि बहुत सारे लोग चुनाव में निर्दलीय आ गए हैं। बहुत सारे लोग चुनाव को इस रूप में ले रहे हैं, लग रहा है जैसे यहाँ कोई नेतृत्व क्षमता है ही नहीं। नेतृत्व क्षमता को पाने के लिए यहाँ हो रहा है। वैसे विजय सिन्हा जी सज्जन आदमी हैं, सात्विक विचार के लोग हैं, लेकिन वो अपने मुँहों से कह देते हैं कि हमारा दरोगा नहीं सुनता है, तो वीडियो नहीं सुनता है, हमारा ये नहीं होता है। तो अरे सरकार में आप हैं तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं बोलनी चाहिए। इससे उनकी लोकप्रियता और घटती है। रह गया और कुछ मित्र चुनाव में हैं, तो ये निश्चित रूप से सारे लोग समाज सेवी हैं। समाज में इन लोगों का भी योगदान है सार्वजनिक काम में। और मैं सारे लोग योग्य हैं। अरे कोई गद्दी पर हैं, कोई गद्दी लेने के लिए आए हैं, सारे लोग योग्य हैं और सारे लोग मेरे मित्र हैं। इसलिए मैं इस पे नहीं कह सकता हूँ। विजय जी चूंकि MLA हैं, मंत्री हैं हम लोग के, उनके बारे में मैं थोड़ा सा कह दिया
कि उनसे लोग खुश नहीं नजर। मैं जितना दूर घूमता हूँ मुझे लगता है कि इनसे आम लोग खुश नहीं है, तो ज़रूर कुछ न कुछ अंदरूनी बात रहा होगा जिसके चलते ऐसी परिस्थिति बन रही है। हो सकता है 10 साल से एमएलए हैं, एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, इनके कार्यकलाप से लोग खुश नहीं हैं, या आम लोग कुछ ज़्यादा अपेक्षा कर लिए, इनका वर्कर कुछ इनसे ज़्यादा अपेक्षा कर लिया, वो ये पूरा नहीं कर सके। ये तो जनता जब वोट देगा तब पता लगेगा कि कौन आदमी जनता के लिए कितना प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।